हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है केजी से लेकर क्लास 12 तक का 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर आपको कभी भी कोई भी वीडियो देखने के बाद कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पर कोई भी टीचर कूपन नहीं बेचते आपको, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशन से मतलब है, आपके और किसी भी चीज से नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, तो हमने क्लास 11 मैथ्स में एक एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के एक बहुत परफेक्ट से कॉम्बो को स्टार्ट किया था और उसको अब खत्म करने वाले हैं हम। लास्ट के कुछ चैप्टर्स बस बाकी हैं, तो डेरिवेटिव्स हमने स्टार्ट कर दिया था और इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है यह आप जानते हैं। और जैसे ही सीरीज मैंने स्टार्ट करी, यहां पर सारे टीचर्स जो हैं उन सबकी एक नंबर सीरीज चल रही हैं, तो उनको जरूर देखें और अगर उनको भी वैसे ही फॉलो करते हैं आप जैसे कि हमने आपको गाइड किया, तो हम जरूर होंगे कामयाब। और एक और चीज कि भाई टेलीग्राम पर भी आपके लिए एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप बनाया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन करें। वहां पर जो भी डाउट्स आती हैं वो पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करें ताकि आप पूरा बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो हम कहां तक पहुंच गए, तो हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और यहां पर हमने डेरिवेटिव्स के सारे एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए थे देखने के लिए। उसकी थ्योरम्स वगैरह हम पढ़ चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और सीधे क्वेश्चंस पर उतरेंगे। तो अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, चीजें क्यों कैसे हो रही हैं ये समझ में नहीं आएंगी, जिसका मैंने पूरा आंसर आपको किया हुआ है इससे पहले के वीडियोज में। तो पहले जाकर आप उनको देखिए, उसके बाद यहां पर आइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, तो बोल रहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल्स टू 10। तो यहां पर दो तरीके हैं इसको पता करने के। पहला तरीका यह है जो कि दूसरा तरीका नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। पहला तरीका क्या है, तो पहला तरीका यह है भाई कि आप सीधे लिखो एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। कैसे डिफरेंशिएट कर दो, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। क्योंकि यहां पर कहीं पर भी फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा हुआ है, तो आप अपने मर्जी के मालिक हो, आपको कौन सा मेथड यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हो और यहां पर आंसर दे सकते हो, कोई इसको गलत नहीं बोलेगा। ठीक है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे भाई, यहां पर आप बोलोगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन जो है वो क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। तो यहां पर आप डायरेक्टली बोलोगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2x, और माइनस 2 का डिफरेंशिएशन, 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। सारी चीजें बताई हुई हैं आपको, हमने ये सारी चीजें फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव की हुई हैं। तो जब एक बार प्रूव कर ली तो बार बार उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यहां पर आप लिखोगे इसको 2x प्लस 0। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला जो यूज हुआ है। हम लिखते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2x हो गई। हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू कहां पर चाहिए है, 10 पर चाहिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे तो एफ डैश 10 कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा 2 इंटू 10 मतलब 20। तो यह आंसर 2 मिनट में आ गया, बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन क्योंकि आप 11th क्लास में आपने अभी अभी डेरिवेटिव स्टार्ट किया सीखना, तो सब सोचते हैं, सब चाहते हैं कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके उनको बताएं। तो ऐसा तो हमने देख लिया, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करोगे एक्स की पावर 2 है, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 सामने आ जाएगा, पावर में 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहां पर कोई x वैक्स नहीं है, इसको डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो f डैश x आ गया 2x, x की जगह आपने 10 पुट कर दिया तो आंसर आ गया 20। ये पहला मेथड है। लेकिन अब इसको ही हम किससे प्रूव करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आप लिखते हो तो भाई क्या होता है एफ डैश एक्स, तो ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये होता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। आप यहां पर क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स, मतलब कि एफ डैश चाहिए आपको 10, तो यहां पर जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या पुट कर दोगे आप, 10। तो ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0 f of 10 plus h minus f of 10 upon h। तो f of 10 plus h क्या हो जाएगा, तो जहां पर x है एक्स स्क्वायर माइनस 2 में, उसकी जगह आपको 10 प्लस एच पुट करना है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ एक्स था तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 था, एफ ऑफ 10 प्लस एच है तो जहां पर एक्स है उसकी जगह 10 प्लस एच पुट करोगे तो हो जाएगा 10 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 माइनस एफ ऑफ 10 कितना हो जाएगा, तो जहां पर एक्स है उसकी जगह आपको 10 पुट करना, तो 10 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एच। तो कितना हो जाएगा एफ डैश 10, एफ डैश 10 हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 10 प्लस एच का होल स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 माइनस 10 स्क्वायर मतलब 100 माइनस 2, तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप उसको क्या बोल दोगे, उसको बोलोगे माइनस 100 प्लस 2, मतलब 98 भी लिख सकते थे, फिर इस वाले 98 से कैंसिल कर सकते थे, लेकिन मेरे को भी दिख रहा है कि 100 से 100 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैं कैंसिल आउट करूंगा, नीचे कितना है h है, तो ये क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है एफ डैश 10 इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस 20h अपॉन एच लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी आपको पता है भाई, जब तक h को डिनोमिनेटर से आप नहीं हटा दोगे तब तक h टेंड्स टू 0 में h की वैल्यू 0 आप नहीं पुट करोगे, क्योंकि यहां पर अगर 0 पुट कर दिया आपने तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। तो आप बोलते हो ऊपर से h कॉमन निकालते हैं भाई, अंदर बचेगा h माइनस 20 अपॉन h से h कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया h माइनस 20। अब पुट कर दो भाई h की वैल्यू 0, माइनस कैसे आ रहा है, 10 प्लस एच का होल स्क्वायर है ना, तो प्लस 20 आएगा, प्लस 20h, ठीक है, तो ये h प्लस 20 हो गया। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 20 यानी कि 20। तो भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से भी f डैश 10 कितना निकल कर आया, 20। तो आपने दोनों ही मेथड से देख लिया कि जब आपने f डैश x में x की जगह 10 पुट किया, मतलब f डैश 10 की वैल्यू निकाली, तब आपका आंसर कितना आ रहा है, 20। ठीक है, पहला मेथड तो काफी इजी था, डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया उसके फॉर्मूले से, उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब यहां पर आपने देखा कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आपने f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये डाल दिया। f डैश 10 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर जहां पर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या डाल दी, 10, क्योंकि x इक्वल्स टू 10 पर आपको चाहिए, तो f ऑफ 10 प्लस h माइनस f ऑफ 10। अब यहां पर देखते हो आप f ऑफ x आपने किसको लिया, आप बोलते हो f ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 2, तो f ऑफ 10 कितना हो जाएगा, तो जहां पर x है उसकी जगह 10 आ जाएगा, मतलब 10 स्क्वायर माइनस 2, और f ऑफ 10 प्लस h कितना हो जाएगा, तो जहां पर x है उसकी जगह 10 प्लस h हो जाएगा, तो 10 प्लस h स्क्वायर माइनस 2। तो हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद इसको सॉल्व किया, जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल किया, h कॉमन निकाला, नीचे वाले h को कैंसिल किया, उसके बाद h की वैल्यू 10 पुट कर दी, h की वैल्यू 0 पुट कर दी, और आंसर आया 20, मतलब f डैश 10 कितना आ रहा है, 20। अब यहां पर आप लोग कुछ फॉर्मूलेस पढ़ लो, है ना, तो उसको हम यूज करेंगे। हमने डिफरेंशिएशन करा हुआ है, तो कुछ फॉर्मुलेज हैं, इनमें से कुछ फॉर्मुलेज को हम प्रूव कर भी चुके हैं, और आप चाहेंगे तो और भी सारे फॉर्मुलेज प्रूव कर लेंगे। वैसे जब आरडी हम करेंगे सॉल्व, तो लगभग सारे फॉर्मुले मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आ जाते हैं, इसलिए उनको करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला, डेरिवेटिव में आपको फॉर्मुलेज चाहिए, तो किसके चाहिए, तो आप बोलोगे पहला फॉर्मूला होता है भाई, यहां पर देखते हैं अपन सारे फॉर्मूले, वही पहला होता है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, सबसे पहला सबसे बेसिक फॉर्मूला। तो जब भी भाई x की पावर n, मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर n का डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप बोलोगे क्या हो जाता है, n सामने आ जाता है और ऊपर हो जाता है n माइनस 1। सेकेंड बात करोगे आप d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, तो वो होता है 0। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, जहां पर c क्या है, कांस्टेंट है, वो होता है 0। ठीक है, अब आप बोलोगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी हमने देखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स माइनस का,
डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाय एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स होता है ई टू द पावर एक्स। ई की पावर एक्स का ना डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन, कुछ भी चीज जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन भी ए की पावर एक्स होता है, डिफरेंशिएशन भी ए की पावर एक्स होता है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है, तो वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। तो ये सारे फॉर्मूले जो है ये आपके काम के, अभी इसके आगे भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं पढ़ी हुई है तो उसको देखने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से भी आपके सारे नहीं यूज होंगे, शुरुआत के कुछ में काम हो जाएगा सारा, बट फिर भी आप ये सब देख लो जल्दी से। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लो, इसको लिख लो अच्छे से, वरना आप अच्छे से, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल से, और आप दोनों ही मेथड से, मतलब नॉर्मल डिफरेंशिएशन से और फर्स्ट प्रिंसिपल से, दोनों ही मेथड से आप इसे करके बताएं। और जो लोगों ने भी, जिनने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, वो अपने सॉल्यूशन की फोटो खींच के टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेजें, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे भाई, ये जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका असाइनमेंट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन असाइनमेंट में दे रहा हूं, तो बिल्कुल रोना गाना नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से करके बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इक्वल्स टू 100। तो पहले अपन नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हैं। अगर f ऑफ x जो है वो 99x है, तो f डैश x मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ 99x कैसे निकालोगे, तो ये जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन तो आपको करना नहीं है, 99 को बाहर ले लो, यहां पर आप लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1, क्योंकि x का मतलब x की पावर 1 है ना। अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। हालांकि अभी तक इतनी प्रैक्टिस तो हो गई होगी आप लोगों की डिफरेंशिएशन की, मतलब फिजिक्स वगैरह में भी इतने कर चुके होगे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बोल दोगे तुरंत से 1, कांस्टेंट का 0, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ऐसा तो तुरंत निकल जाता होगा, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, बट आपको लिख के दिखाना पड़ेगा अपने एग्जाम्स में, इसलिए मैं सारी चीजें लिख देता हूं, ठीक है। अब x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर n था, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, n सामने आ गया था और x की पावर n माइनस 1 हो गया था। अब यहां पर x की पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 सामने हो जाएगा और x की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि होता है 0। x की पावर 0 या किसी भी चीज की पावर 0 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 99। और जो कि डिफरेंशिएशन में अभी तक महारत जिन्होंने भी हासिल कर ली होगी उसके लिए तो कुछ भी नहीं है इतना सब कुछ करने की जरूरत, f डैश x आप डायरेक्टली 99 भूल दोगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है f डैश 100 निकालना है आपको, तो आप बोलोगे भाई साहब यहां पर x है ही नहीं कहीं, f डैश x एक्चुअल में x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वहां पर x जो है वो तो हट चुका है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है वो 99 उसकी वैल्यू रहेगी, वो एक कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, कौन, fx नहीं, f डैश x की बात कर रहा हूं, तो वहां पर वो कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, तो आप बोलोगे f डैश x कितना हो जाएगा, हमेशा हर किसी वैल्यू ऑफ x पर 99 ही रहेगा, तो 100 पे भी क्या रहेगा 99, क्योंकि ये भाई जो अपना x है वो है ही नहीं यहां पर प्रेजेंट, क्लियर है। अब इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है आपका, आप जानते हैं f डैश x क्या होता है, f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h,
ठीक है, अब यहां पर आप बोलोगे एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर एफ डैश एक्स नहीं एफ डैश 100 निकालना है, तो यहां पर f ऑफ x की जगह क्या 100 प्लस h माइनस f ऑफ h f ऑफ 100 अपॉन h। 100 प्लस h का क्या मतलब हुआ, जहां पर x है फंक्शन में, फंक्शन है अपना f ऑफ x कितना है 99x, तो यहां पर जहां पर भी x है उसकी जगह क्या पुट करना 100 प्लस h, तब आपको f ऑफ 100 प्लस h मिलेगा। तो आप यहां पर बोलते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 100 प्लस h हो जाएगा 99 इंटू 100 प्लस h माइनस 100, ठीक है, तो यहां पर क्या बोलोगे f ऑफ 99 इंटू 100 अपॉन h हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 99 इंटू 100 प्लस h मतलब 9900 प्लस 99h माइनस 9900, 9900 से 9900 कैंसिल, अपॉन में h है। आप बोलोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 99h अपॉन h, h से h क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा कितना सिर्फ 99। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 कहां पर पुट करोगे, h तो है ही नहीं तो उसको हटा ही दो, कोई मतलब का नहीं है। तो अब क्या बोलोगे आप f डैश ऑफ 100 कितना हो जाएगा, तो वो 99 हो जाएगा। तो यहां से भी देखकर ही समझ में आ रहा है चाहे भाई कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि f डैश जब करोगे तो उससे x हट जाएगा, यानी सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म ही बचेगा। तो वहां पर वैल्यू कुछ भी डाल दो, 100 डालो, 2000 डालो, 3000 डालो, कुछ भी डाल दो, आंसर हमेशा आपका कितना आएगा 99 आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो भैया एक्स क्यू माइनस 27 का बोल रहा है भाई डेरिवेटिव निकालो। तो एक बार इसको रुक कर ट्राई करो, मैं बता रहा हूं टेंशन मत लो, असाइनमेंट नहीं दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन एक बार आप लोग खुद से रुक कर इसको ट्राई करो कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, पॉज करो इसको और बताओ आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से यार ये क्वेश्चन तो काफी इजी सा है, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल का कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको बहुत इजीली बन जाना चाहिए, क्योंकि हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के और बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं सब, कुछ भी ऐसा कुछ खास टफ है नहीं उसमें। जो हम सोचते हैं कि भाई देखकर यार डिफरेंशिएशन इतना इजी है, फर्स्ट प्रिंसिपल तो हमें काफी टफ लगता है, तो भाई लेंदी है ये मैं मान सकता हूं, बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, लेकिन सब में एक ही स्टेप फॉलो करना, तो ज्यादा बड़ी बात है नहीं, वो बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हो। बात समझ में आई आपको। तो अब आप क्या बोलोगे, तो अब आप बोलोगे कि इसका आंसर भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहां पर, तो यहां पर आप बोलोगे फर्स्ट प्रिंसिपल ही चाहिए हमको, नॉर्मल मेथड तो चाहिए नहीं, तो डायरेक्टली फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं यहां पर। तो यहां पर आप बोलोगे एफ डैश एक्स कितना होता है, वो होता है एफ ऑफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। क्लियर है बात। तो अब यहां पर आप क्या लिखोगे, आपको चाहिए भाई, आप सबसे पहले तो यहां पर ना ये देख लेते हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बन रहा है, एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा है, अलग अलग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बनेगा, तो आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स आपने क्या बोला, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना, जो भी हमको फंक्शन दिया होता ना कितना, एक्स क्यूब माइनस 27, उसको आप एफ ऑफ एक्स बोल देते हो, तो यहां पर आती वैल्यू कितनी, एक्स क्यूब माइनस 27, ठीक है। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा x प्लस एच क्यूब, अरे लिमिट सिर्फ x प्लस एच निकाल रहे हैं, अभी लिमिट विमिट नहीं डाल रहे हैं अपन, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे अपन, ठीक है। तो x प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां पर आप बोलोगे x प्लस एच का क्यूब माइनस 27, x प्लस एच का क्यूब माइनस 27, तो इसको आप बोल सकते हो x प्लस एच का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, या फिर डायरेक्टली लिखते हैं अपन a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 27, ये हो गया x प्लस एच का क्यूब, ठीक है। अब यहां पर मैं बोलता हूं एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका
एक्स क्यूब माइनस 27 डायरेक्टली, और कुछ नहीं चाहिए अपन को। इन दोनों की वैल्यू उठाकर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, ठीक है। यहां पर लिखता हूं मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ f of x plus h and f of x in equation 1। इक्वेशन 1 में इन दोनों की वैल्यूज मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे, x प्लस एच और f ऑफ x की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे यहां पर, तो यहां पर क्या आ रहा है, f ऑफ x प्लस h की जगह आ रहा है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x स्क्वायर प्लस h क्यूब माइनस 27। तो f डैश x हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3xh स्क्वायर प्लस h क्यूब माइनस 27 माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x कितना है, x क्यूब माइनस 27, तो यहां पर x क्यूब माइनस 27 लिख देते हैं अपॉन h, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3xh स्क्वायर प्लस h क्यूब माइनस 27 माइनस x क्यूब प्लस 27। तो 27 से 27, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, डिनोमिनेटर में क्या है, h। आगे लिखते हैं अपन f डैश x, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर h 3xh स्क्वायर प्लस h क्यूब 3x स्क्वायर h प्लस 3xh स्क्वायर प्लस x क्यूब अपॉन h। तो ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से ऊपर से x क्यूब है वहां पर, ओके x क्यूब है वहां पर, x क्यूब से x क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया, तो ठीक है h क्यूब है वो, ये h क्यूब है। आप लोगों को दिख नहीं रहा, इतना आसान, इतना अच्छा लिखता हूं मैं कि खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार, नहीं ठीक है, लेकिन वो क्या है, h क्यूब है भाई, ठीक, x क्यूब नहीं है। अब क्या करें, मेरी राइटिंग है इतनी अच्छी, और ड्राइंग तो आप लोग जानते हो कि मेरी बहुत ही अच्छी है। मेरे से अच्छा ड्राइंग करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे कंपटीशन कोई अगर लगता है तो वो लगता है सागर पांडे। जानते सागर पांडे को? नहीं जानते? आप तो जानते होंगे। नहीं जानते भाई? अरे वेलकम पिक्चर देखिए, उनका अपना मजनू भाई उसका नाम है सागर पांडे। रॉकिंग हॉर्स की क्या फोटो बनाई थी उसने, वो ये बस एक कॉम्पिटिटर मेरा। और दूसरा है पवन। पवन भी ड्राइंग बनाता है, बहुत शानदार बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो बोल रहा है अगले लाइव सेशन में सर मैं डेमो दूंगा, ड्राइंग भी बनाकर दिखाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं पवन भाई ड्राइंग बनाकर बताओ, खुद के चेहरे पर ड्राइंग बनाता है लेकिन वो, ठीक है, तो वो भी आपको वो दिखा देंगे, ठीक। तो अब भाई एफ डैश एक्स कितना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर एच प्लस, यहाँ से h कॉमन निकाल लो आप लोग, ठीक है, h कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3xh प्लस h स्क्वायर अपॉन h से h कैंसिल हो गया। ये हो गया भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस h स्क्वायर। अब भाई देखो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, आने की कोई चांसेस यहां पर नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे यहां पर कि भाई अब डाल दो h की वैल्यू, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ठीक। तो h की वैल्यू डाल दो भाई, इसमें कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 0 तो बच रहा है सिर्फ 3x स्क्वायर। फंक्शन कितना था आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 27। ओ माई गॉड, एक्स क्यूब माइनस 27 का भी 3x स्क्वायर आ रहा है, और अगर मैं एक्स क्यूब का बोलूंगा तो भी 3x स्क्वायर होगा, मतलब 27 का कोई मतलब ही नहीं। यार डिफरेंशिएशन कांस्टेंट को तो गायब कर देता है ना, ये पता है हमको, तो वहां पर कांस्टेंट गायब हो जाएगा, इसका आंसर 3x स्क्वायर आएगा। अब ये जो इतनी सारी लाइन पर आया है, इतनी सारी लाइन हमने यहां पर भरी हैं, आप डायरेक्टली अगर बोलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 तो वो आता डायरेक्टली 3x स्क्वायर। एक ही लाइन में आंसर खत्म हो जाता। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो यहां पर x क्यूब है तो 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर, और कांस्टेंट का 0, तो आंसर 3x स्क्वायर डायरेक्टली ही आ जाता। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर आपने क्या किया, तो यहां पर आपने देखा भाई
कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें करना था, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकाली पहले, एफ ऑफ एक्स था एक्स क्यूब माइनस 27, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकाली, उसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली, क्यूब का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी का होल क्यूब, दोनों को पुट कर दिया अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, वहां पर जो चीजें कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट करी, फिर h की वैल्यू 0 डाल दी और आंसर आया 3x²। तो आसान है फर्स्ट प्रिंसिपल भी, इसमें कुछ है नहीं। इसको क्लियर करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है वही चीज, फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। एक बार ट्राई करोगे आप लोग, इजी क्वेश्चन है काफी। फिर मैं बता रहा हूं, टेंशन मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल के मैं क्वेश्चन सारे ही करवा दूंगा, क्योंकि जनरली लोगों को इससे टेंशन होती है, पर पता नहीं क्यों टेंशन होती है। बहुत ही इजी टॉपिक होता है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी टॉपिक होता है, ठीक है। और अभी तक अगर आप लोगों ने शुरुआत से लेकर लास्ट तक फॉलो किया है इसको, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ टॉपिक काफी इजी है, इससे इजी और क्या भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे, x माइनस 1 एक्स माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। मैं बोलता हूं लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, अच्छा मेरा डैश काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है ना, जैसे थोड़ा छोटा करते हैं, डैश डैश जैसा होना चाहिए, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, एफ डैश एक्स कितना हो रहा है यहां पर, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब कि एफ ऑफ एक्स में जहां जहां एक्स है उसकी जगह एक्स प्लस एच पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, जो कि है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एच। एक्स प्लस एच में आपने क्या किया, जहां जहां एक्स था उसकी जगह एक्स प्लस एच पुट कर दिया, और एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स को लिख दिया डायरेक्टली। अब आप क्या बोलेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस 2x। मतलब मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूं चाहूं तो, लेकिन मैं डायरेक्टली कर लेता हूं क्योंकि ओपन तो लास्ट में करना ही है हमें, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एच इज एच एक्स, और एक्स इंटू माइनस 2 इज माइनस 2x, देन एच को मल्टीप्लाई करोगे तो एच एक्स, एच इंटू एच इज एच स्क्वायर, एच इंटू 2 इज माइनस 2h, माइनस 1 को करोगे तो माइनस एक्स माइनस एच प्लस 2, माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी याद है, बचपन में पढ़ी होगी क्लास 8वीं में या कक्षा 8th में, नहीं मतलब कि क्लास 8th में या फिर कक्षा 8वीं में, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे, डिनोमिनेटर में h, इतनी लंबी लाइन खिंचाकर नीचे सिर्फ एक ही इतना सा डिनोमिनेटर आता है, दिमाग खराब होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, है तो है, कोई चीज यहां पर कैंसिल आउट हो रही है, अभी तो नहीं हो रही, अभी इसको ओपन करते हैं फिर देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, एच एक्स प्लस एच एक्स कितने एच एक्स, 2hx, माइनस 2x और माइनस x कितने हो जाएंगे, माइनस 3x, उसके बाद माइनस 2h माइनस h हो जाएगा माइनस 3h, उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स कितने हैं, तो भाई एक ही है, प्लस का 2, और इसको ओपन करो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, यहां पर भी 3x माइनस का ही था क्या, 3x तो माइनस का, ठीक है 3x माइनस का है यहां पर भी, चलो ठीक। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, अपॉन में h आता है। आपके पास क्या क्या बच रहा है भाई, 2hx माइनस 3x प्लस माइनस 3h माइनस 3x अपॉन h,
यार यहाँ से h कॉमन नहीं निकल पाएगा, मैंने -3x यहाँ से गलत कर दिया क्या कुछ, -1 इंटू एक्स -2 इंटू एक्स, ठीक है। अरे यहाँ पर +3x आएगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, वही मैं बोल रहा हूँ कैंसिल आउट होना चाहिए 3x, तो 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया। कैसे, माइनस अंदर गया तो x स्क्वायर को माइनस, -1 + 2 जो है ये, इसको माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस इंटू माइनस, तो प्लस का 3x आ जाएगा बाहर, तो 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बच रहा है, तो हमारे पास बच रहा है 2hx - 3h अपॉन h, उसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2hx - 3h अपॉन h। अब आप जानते हैं कि h यहां से मैं कॉमन निकाल सकता हूं, ये f' की वैल्यू है, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकालो तो 2x - 3 अपॉन h, h से h कैंसिल, तो ये आ गया 2x - 3 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 इसमें पुट भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो 2x - 3 ही आएगा, 2x - 3 ही आएगा। क्लियर है, तो f' की वैल्यू कितनी आ रही है, 2x - 3। अब इसको अगर मैं देखता, मैं इसको x² - 3x + 2 को, इसको अगर मैं क्या करता डिफरेंशिएट, मतलब कि मेरे पास जो f(x) है वो x - 1 इंटू x - 2 होता, इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिखता तो x² - 3x + 2 आता। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता नॉर्मल मेथड से, जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उससे, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना आता, तो 2x आता, और -3x के साथ जब डिफरेंशिएट करता तो यहां पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता और -3 बाहर निकल जाता। कांस्टेंट अकेला होगा तब उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, सिर्फ उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन आपको करना होता है। तो यहां पर आप लिखोगे 2x - 3, और 2 का तो 0 होगा, 2x - 3 ऐसे भी जाता है एक ही लाइन में, लेकिन हमको बोलता फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालो, तो हमारा आंसर कितना आया इससे भी, 2x - 3। क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, तो आपने भाई वही फॉर्मूला लगाया f' का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x अपॉन h। यहां पर आपने क्या किया, f(x + h) x - 1 इंटू x - 2 की जगह, x की जगह आपने x + h पुट कर दिया, और यहां पर f(x) में डायरेक्ट वैल्यू डाल दी। आपने ब्रैकेट ओपन किया, जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट करवाई, फिर आपके पास 2hx - 3h अपॉन h बचा। तो इसमें आपने सोच लिया कि भाई h अभी नहीं डाल सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में h है, तो 0 डालोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो h ऊपर से कॉमन निकाला, जो चीजें कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट करी आपने, और आपके पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 2x - 3। अब h की वैल्यू 0 डाल दो क्योंकि h है ही नहीं, तो 2x - 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड द डेरिवेटिव, वही चीज है, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है 1/x² का डिफरेंशिएशन। तो आप बोलते हो 1/x², यार ये तो डिनोमिनेटर में आ गया, आप कैसे करेंगे, तो नॉर्मली करोगे, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, आप बोलते हो f(x) कितना है, 1/x²। ठीक है, f(x + h) कितना हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो फॉर्मूले में यूज होगा, तो f(x + h) भी लिख लो, तो हो जाएगा 1/x + h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको फॉर्मूले में लिखते हो, फॉर्मूला होता है आपका f' इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब तो रट गया होगा ये, नींद में भी कोई पूछे तो आप बता दोगे कि भाई f' का फॉर्मूला क्या होता है। h टेंड्स टू 0 में 0 पुट कर देंगे, कब, जब अपन कर सकेंगे तब, अभी नहीं। ठीक है, अभी f(x + h) और f(x) की वैल्यू डाल देते हैं हम, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/x + h का होल स्क्वायर माइनस 1/x² अपॉन h। देखो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ऊपर 0 पुट करने में, x + h है तो यहां पर तो 0 पुट भी कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड टर्म निकल आएगा, तो अभी हम और सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है x² माइनस x + h का होल स्क्वायर अपॉन x² इंटू x + h का होल स्क्वायर अपॉन h।
अब भाई आप साफ साफ देख रहे हो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर, तो वहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर उसको ओपन कर दो तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh, तो सब माइनस के साथ माइनस x स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस 2xh अपॉन x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस h का होल स्क्वायर, और ये h जो है ये भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर पहले कैंसिल कर देता हूं, नीचे हो जाएगा h इंटू एक्स प्लस h का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस h का होल स्क्वायर, तो आप यहां पर लिखते हो एच एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये h ऊपर चला गया ना, यहां पर h अपॉन 1 रहेगा, उसको आप रेसिप्रोकल करके ऊपर, ये सब क्यों बता रहा हूं यार, 11वीं के बच्चे हो आप लोग, इतने बड़े हो, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आएगी, आती है क्या? सच बताना, इतनी सी चीज में कंफ्यूजन आ सकती है क्या? नहीं आएगी ना, बड़ी इजीली आप कर सकते हो सोल्व। अब आप बोलोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h आप कॉमन निकालते हो तो हो जाएगा h प्लस 2x अपॉन एच एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, h से h कैंसिल, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ h प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो, अब आप यहां पर h टेंड्स टू 0 मतलब h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में भी एडिशन में कुछ है उसके साथ, तो 0 हो भी गया वो तो डिनोमिनेटर पूरा का पूरा 0 नहीं होगा, और ऊपर भी 0 नहीं हो रहा, और ऊपर 0 हो भी तो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको तो कर सकते हैं अपन, अनडिफाइंड टर्म्स नहीं आने चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 0 को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे h टेंड्स टू 0 तो हो जाएगा लिमिट क्यों, अब तो पुट कर दी ना अपन ने, तो हो जाएगा 0 माइनस का 0 प्लस 2x, h की जगह 0 रख दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब आ रहा है इसका आंसर। भाई क्वेश्चन क्या था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, सही है गलत है, करके देखें एक बार, सही है बिल्कुल 100%। कैसे है, तो आप बोलते हो, देखो यहां पर अच्छी बात है कि जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल से आप सॉल्व करोगे ना चीजों को, उसके बाद आपके पास ये दूसरा वाला जो अपना नॉर्मल डिफरेंशिएशन का मेथड है वो रहेगा, उससे आप तुरंत चेक कर सकते हो आपका आंसर सही है कि नहीं है, और वो एक स्टेप का रहता है, आप जानते हो तुरंत ही डिफरेंशिएशन होना, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल में आप 2-3 पेज भर दोगे, उसको 1-2 लाइन में आप खत्म कर दोगे नॉर्मल जो अपना मेथड है उससे, ठीक है। तो आपके पास क्या है यहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसका आंसर हमारा आ रहा है माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार कि d बाई डी एक्स और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो कितना हो जाएगा वो, तो आप बोलोगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 2, और हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता है n एक्स की पावर n माइनस 1, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2 सामने ले आओ, तो माइनस 2x एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1, क्योंकि n जो है यहां पर वो कितना है माइनस 2 है, तो माइनस 2x एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 3, माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 3 आपका फाइनल आंसर रहेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब यही आंसर आ रहा है कि अपना, तो आप बोल रहे हो हाँ बिल्कुल यही तो है, उसको बस हमने माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब लिखा, तो एक्स की पावर माइनस 3 को नीचे लेकर आओगे तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, वो क्लियर है बात, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो क्या किया आपने शुरुआत से एक बार देखते हैं यहां पर, तो आपको दिया गया था भाई कि फर्स्ट प्रिंसिपल से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालो, तो हमने बोला कर लेंगे बड़े आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि f डैश x जो होता है वो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, f ऑफ x प्लस h आ रहा है 1 अपॉन x प्लस h का होल स्क्वायर, और f ऑफ x आ रहा है 1 अपॉन x स्क्वायर, सबकी वैल्यूज पुट करी, एलसीएम लेकर ऐड किया, स्क्वायर को ओपन किया, जो चीज कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट करी, h कॉमन निकाला तो कॉमन निकालकर नीचे के h से कैंसिल आउट किया, तो हमारा नीचे जो टेंशन था जीरो बनाने वाला जो फॉर्म था वो हट गया। अब आसानी से हमने देखा कि भाई यहां पर अगर h रख भी दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर 0 नहीं आएगा, 0 बाय 0 मतलब अनडिफाइंड का फॉर्म नहीं होगा, तो h पुट कर दिया हमने, h की वैल्यू 0, हमारे पास आंसर आया कितना माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। इसको हमने चेक करने के लिए नॉर्मल डिफरेंशिएशन के मेथड से भी किया, उसका भी आंसर कितना आया माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब।
क्लियर है बात? अब बोला फाइंड द डेरिवेटिव, वही है फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से बड़े आसानी से कर सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे 100%, कैसे भाई? यहां पर सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, वो है x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और उसके बाद हम जानते हैं कि भाई जो फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल का, उसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच की भी जरूरत पड़ती है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालोगे आप, तो वो हो जाएगा x प्लस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वन। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे? एफ डैश एक्स, तो वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब कि x प्लस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में h भी तो रहेगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन। अपॉन h, नहीं सॉरी, अपॉन क्या होगा? x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, और h इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, ये h ऊपर जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो आप लिखते हो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एक्स, तो आप लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच प्लस वन, तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एच माइनस वन, माइनस एक्स माइनस एच माइनस वन, माइनस के बाद ये पूरा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस एच प्लस वन, तो इसको ब्रैकेट लगाते हैं ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस वन था क्या ये? हाँ माइनस वन है यार, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स, एक्स प्लस एच माइनस वन, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस एच माइनस वन। इसके डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? तो h इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर x को मल्टीप्लाई करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस एच माइनस वन, वन से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस एच माइनस वन, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एक्स, पहले तो x से x कैंसिल कर देता हूं, x से x कैंसिल, तो ये बचेगा कितना? माइनस एच माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एच माइनस वन, माइनस को ओपन कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स को पहले कैंसिल कर दो, अंदर बचेगा माइनस एच प्लस वन, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है? h इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स माइनस एच प्लस वन, ठीक है? तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एच एक्स से एच एक्स कैंसिल, तो बच कितना रहा है ऊपर? तो माइनस टू एच माइनस वन से प्लस वन भी कैंसिल, तो ये बचेगा सिर्फ ऊपर माइनस टू एच और नीचे बचेगा h एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस टू एक्स माइनस एच प्लस वन, h से h कैंसिल। अब तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो इसमें पुट कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये हो जाएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0, बचे कितना -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये hx में h तो 0 हो गया, ये वाला h भी 0 हो गया, तो बचा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यार -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और आपका फंक्शन था x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ना, तो कितना आ रहा है -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, या इसको आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्यों लिखोगे, अब लिमिट तो पुट कर दी ना हमने, तो यहां पर आप डायरेक्टली लिखोगे -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो है वो एक्चुअल में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका आंसर -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आना चाहिए। हम एक बार रीचेक करते हैं इसको बाय यूजिंग आवर फॉर्मूला। कौन सा यहां पर लगेगा, यहां पर दो फंक्शन है f ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का फॉर्म है ये x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो प्रोडक्ट रूल याद है आप लोगों को, इससे पहले जो पढ़ा था आप लोगों ने, जल्दी से बताओ याद है या फिर नहीं, क्योंकि अगर नहीं याद है तो वीडियोस पहले जाकर देखो यार, तभी समझ में आएगी चीजें, है ना। तो इससे पहले वाले वीडियोस में जो हमने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, सब कुछ, तो उसमें प्रोडक्ट रूल जो होता है वो क्या होता है, तो अगर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सॉरी क्वोशिएंट रूल जो होता है वो क्या होता है, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बोलोगे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो वो होता है सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट प्रिंसिपल को पहला प्रेफरेंस मिलेगा तो पहले उसका डिफरेंशिएशन करता ही है, माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, तो हो जाएगा भाई सेकेंड मतलब कि x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन सेकेंड क्या है x माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1, तो भाई 1 का तो 0 हो जाएगा, वो कांस्टेंट है, और x का कितना हो जाएगा, तो x का 1 होता है, तो यहां पर सिर्फ बचेगा x माइनस 1, तो यहां पर आप लिखोगे x माइनस 1 माइनस, यहां पर भी भाई x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 1 का 0, तो बचेगा सिर्फ x प्लस 1, तो हो जाएगा माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल, कितना आया -2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप प्रोडक्ट रूल से भी अच्छे से सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्लियर है ये बात। तो अभी तक क्या क्या किया आप लोगों ने, यहां पर देखते हैं हम। तो अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपन को फंक्शन दिया था और बोला गया फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, तो हमने बोला ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ x क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और f ऑफ x प्लस h, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल में इसकी जरूरत पड़ती है, तो जहां जहां x है उसकी जगह x प्लस h रख दिया, तो ये हो गया x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1। आपने क्या किया, यहां पर वैल्यूज पुट कर दी, एलसीएम लेकर ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, और जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट करी, और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 डाल दिया जब डिनोमिनेटर का h जो वो कैंसिल हो चुका था उसके बाद, ताकि यहां पर 0 बाय 0 का फॉर्म ना बने। तो h से h कैंसिल और आंसर आया -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। और आपने बोला कि इसको चेक भी कर सकते हैं हम, कैसे चेक कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मुलेज हैं उनको यूज करके हम इसको चेक कर सकते हैं। तो आपने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा ना। तो क्वोशिएंट रूल आपने लगा दिया यहां पर, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का होता है सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करी और यहां पर भी देखा आपने क्या कि -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। अब ये करना नहीं है आपको, ये मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इसको चेक करने का एक मेथड बता रहा हूं कि अगर टाइम बच जाए आपके पास और आप ये चाहो कि हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किया है एग्जाम में वो सही है कि नहीं इसको पता लगा सको, तो अगर आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है जो फॉर्मूला का यूज करके हम कर सकते हैं, तो वो यहां पर लगाकर उसको सॉल्व करके देख लेना, आंसर अगर सेम आए तो सही है, नहीं आए तो गलत है। ठीक है, ये इसमें मत गलती कर देना, वरना पता चला वहां पे सही आंसर आया था, यहां पर गलती कर दी और फिर कंफ्यूजन में हमने पूरी ही गलती कर दी। तो ऐसा नहीं करना है आपको भाई, है ना। यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो अपन ने इससे पहले किया वो बहुत ईजी है, उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग, तो उसमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। गलती तो वैसे कहीं पे भी नहीं होनी है क्योंकि इतनी सारी प्रैक्टिस करी हमने।
अब तो भाई अब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने की जरूरत नहीं है, इतने सारे जो फॉर्मूलेस पढ़े हैं अपन ने उनको यहां पर लगाते जाओ। यहां पर जनरली आपको फॉर्मूले कौन से लगाने, तो एक्स की पावर एन वाले ही लगाने हैं और कुछ सोचना समझना ज्यादा यहां पर है नहीं, ठीक है। तो आपको बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 प्लस सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है 1 तक, एक्स की पावर 2 अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। यहां पर भी एक्स की पावर 1 अपॉन 1 ही आ रहा है, सेम है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि प्रूव करो कि एफ डैश 1 जो आएगा वो 100 ऑफ एफ डैश 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं हम, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, आपको पता है कि अगर भाई एक्स की पावर कितनी है, एफ ऑफ एक्स अगर क्या है एक्स की पावर एन, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1। यहां पर x की पावर 100 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 100 सामने आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x की पावर 100 माइनस 1 यानी 99, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की 100 एक्स की पावर 99 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, प्लस यहां पर क्या आएगा 99 सामने आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 99 माइनस 1 मतलब 98। तो आप लिखोगे 99 एक्स की पावर 98 अपॉन 99 प्लस डैश डैश डैश, यहां पर आप क्या लिखोगे 2 एक्स की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 0। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो क्या बच रहा है आपके पास, तो आपके पास बच रहा है एक्स की पावर 99 से लेकर एफ ऑफ एक्स बच रहा है एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98 प्लस एक्स की पावर 97 डैश 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 अप टू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1, एक 1 भी है, ठीक है। तो यहां पर अब आप बोलोगे कि आपको निकालना कि एफ डैश एक्स है ना, ये एफ डैश एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आंसर आया है। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है भाई एफ डैश 1 और एफ डैश 0। तो एफ डैश 1 कितना हो जाएगा, तो जहां जहां x है उसकी जगह आपको क्या पुट करना है 1। तो ये भाई कितने x है टोटल, कितने x वाले टर्म्स है, तो 1 से लेके 99 तक टोटल कितने x वाले टर्म्स है, तो 99 टर्म्स हैं, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश 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 प्लस ये x को भी 1 और जो उससे पहले का 1 था उसको भी 1। तो x तक तो टोटल 99 टर्म्स थे और उसमें एक 1 और ऐड हो गया, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए 100। 100 टाइम्स अगर आप 1 को ऐड करते हो तो आंसर आएगा 100। इसका आंसर क्या है 100 है, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि एफ डैश 1 जो है वो कितना है, तो वो 100 है। तो आपको देखना एफ डैश 0 कितना होगा, तो जहां जहां x है भाई सारी जगह 0 पुट कर दो, तो यहां तक तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 क्योंकि वहां पर x नहीं है, ठीक है। तो बचेगा आंसर कितना, सिर्फ और सिर्फ 1। तो एफ डैश 0 जो है वो 1 है और एफ डैश 1 जो है वो कितना है, वो 100 है। आपको प्रूव क्या करना है कि एफ डैश 1 जो है वो 100 ऑफ एफ डैश 0 के बराबर है, तो हो गया ना प्रूव। एफ डैश 1 जो है वो 100 आ रहा है और एफ डैश 0 जो है वो कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। तो 100 इंटू 1 करोगे तो 100 आ जाएगा ना। तो आप बोलोगे देयरफॉर एफ डैश 1 जो है वो है 100 एफ डैश 0 के इक्वल। ये कर दिया आपने प्रूफ, क्लियर है। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आसानी से देखते हैं एक बार। तो यहां पर आपको बोला गया था भाई इसका हमको डिफरेंशिएशन चाहिए है, तो हमने सारे इंडिविजुअल हमने पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव्स के प्रॉपर्टीज में कि अलग अलग टर्म्स हैं अगर डिफरेंशिएट होने के लिए, तो सारे टर्म्स को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, जो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्टेड है उनको। इनटू और डिवीजन के लिए तो भाई फॉर्मुलेस दिए हुए हैं आपको डिफरेंशिएशन के, तो वो सारी चीजें कर सकते हो आप आसानी से, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, यहां पर आपको x की पावर 100 दिया हुआ है अपॉन 100, x की पावर 99 अपॉन 99 अप टू 1। तो हमने बोला ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं इंडिविजुअली। 100 बाहर आया तो 100x अपॉन 100, x की पावर 99 था, 100 से 100 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, x की पावर 98 अप टू कहां तक पहुंचा, तो वो पहुंचा यहां पर 1 का 0 हो गया, x का 1 हो गया और x स्क्वायर बाय 2 का क्या हो गया, तो यहां पर आप बोलोगे ये हो गया भाई 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल सॉरी।
तो वहां पर x की पावर 1 बचा। अब x वाले टर्म्स 99 से लेके 1 तक है, मतलब टोटल 99 टर्म्स, और एक 1 भी ऐड हो गया, तो आपने बोला टोटल टर्म्स कितने हो गए, यहां पर टोटल टर्म्स 100 हो गए। और f-1 निकालना है अब आपको, मतलब कि जहां कहीं भी x है उसकी जगह आपको 1 पुट करना है। तो जहां भी x था उसकी जगह आपने 1 पुट कर दिया, और यहां पर बोला f-1 मतलब 1 + 1 + 1 अप टू 100 टाइम्स, यानी 100 आ गया। और f-0 कितना हो गया, तो 1 के इक्वल आ गया। तो दोनों को आपने देखा भाई कि अगर 100 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा ना, तो f-1 को आपने बोला 100 और f-0 के इक्वल हो, क्योंकि f-0 1 है और f-1 जो है वो 100 है। इजी क्वेश्चन है ये बहुत, तो क्लियर करके आगे बढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस a x की पावर n-1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n-2 प्लस a n-1 x प्लस a की पावर n फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a। कोई a रियल नंबर है, उसके लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं यहां पर बोलता हूं ये आपका f ऑफ x है, x की पावर n प्लस a x की पावर n-1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n-2 प्लस डैश 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 प्लस a n-1 x प्लस a की पावर n, ठीक है। तो अब यहां पर इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो आपको यह पता है कि यहां पर x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वहां पर x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा n x की पावर n-1। और ये जो a की पावर n है वो क्या है, रियल नंबर, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो 0 होता है। तो यहां पर आप यूज करोगे कौन सा फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे f' इक्वल्स टू n x की d/dx ऑफ x की पावर n इक्वल्स टू n x की पावर n-1। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर एक पार्ट अपन कर रहे हैं, एक पार्ट मतलब ये क्वेश्चन पूरा ही करेंगे, लेकिन उसके बाद जो हमको यहां पर डिस्कस करना है थोड़ा सा, और एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर दूंगा एक काम करने के लिए, वो आपका असाइनमेंट रहेगा, ठीक है। क्या मैं बता रहा हूं क्या, तो आपको मैंने बोला f ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर n प्लस a x की पावर n-1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n-2। यहां पर जब डिफरेंशिएशन आप करना इसका स्टार्ट करते हो f', तो वो आता है भाई x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1 प्लस a इंटू x, ये n-1 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, x की पावर में जो है वो n-1 सामने आ जाएगा, x की पावर n-2, क्योंकि n-1 -1 हो जाएगा ना, एक और कम हो जाएगा, तो x की पावर n-2 प्लस a स्क्वायर n-2 x की पावर n-3, एक और कम हो जाएगा, पावर एक और कम हो जाएगी, ठीक है, प्लस डैश 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 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, a की पावर n-1 और x की पावर कितनी है, 1 है। x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 ही हो जाता है। तो यहां पर सिर्फ बचेगा a की पावर n-1 प्लस 0, a की पावर n का 0। तो आंसर फाइनल कितना आएगा, तो सिर्फ इतना ही आएगा, f' इक्वल्स टू n x की पावर n-1 प्लस a इंटू n-1 x की पावर n-2 प्लस a स्क्वायर n-2 x की पावर n-3 प्लस डैश 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 प्लस a की पावर n-1। ये आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन अब जो मैंने एक चीज यहां पर बोली, अब ये x और n एकदम सेम लग रहे होंगे आपको, तो मैं इसको n लिखता हूं, यहां पर x लिखता हूं, ठीक है। अब अलग अलग दिख रहे हैं साफ साफ। तो अब यहां पर मैंने बोली आपको क्या, कि अगर आपको, ये तो आपका आंसर आ गया नॉर्मल x के टर्म्स में, अगर यहां पर f' निकालने को बोलता आपको, तो आपका आंसर क्या होता। अगर इस क्वेश्चन में आपको f' निकालने को बोलता तब आपका आंसर क्या होता, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपको बिल्कुल पता है जहां जहां x है उसकी जगह आप a पुट कर दोगे, क्या उसके बाद कोई सीरीज बनेगी जिसका सम आप जानते हो, इस टाइप का कुछ आप कर सकते हो क्या, सोच सकते हो क्या, थोड़ा सा सोचना और आंसर देना मुझे कि f' का आंसर यहां पर क्या निकाल सकते हो आप। यहां पर आंसर देना कमेंट सेक्शन पे, तो भी बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन पर जरूर आंसर देना। यहां पर नहीं दे रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर आंसर देना, बट आंसर देना जरूर, ठीक है।
तो भाई इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए है। आप लोग अभी आंसर कम कर रहे हैं। अर्जुन डागरा, आयुष सैनी जी कहाँ हैं आप लोग? मुस्कान आप कहाँ हैं? बहुत आंसर आजकल आप लोगों के कम आ रहे हैं। निशांत, चलो इसको करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x माइनस ए और x माइनस बी का डिफरेंशिएशन निकालना है। प्रोडक्ट रूल आप जानते हो, वो लगा देंगे, आंसर आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। हम जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन क्या होता है, तो ये होता है फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, या ऐसे नहीं, हम यहां से याद रखते हैं सेकंड इंटू प्रेफरेंस पहले को देते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब प्रोडक्ट रूल में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस लगता है, तो किसी को भी पहले डिफरेंशिएट कर दो, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन अगर यहां पर अपन क्वोशिएंट रूल कर रहे होते तो पहले हमें ये वाला टर्म चाहिए होता, सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो हम प्रोडक्ट रूल को भी वैसे ही याद रख लें ताकि हमें कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा। तो पहले हम फर्स्ट जो फंक्शन होता है उसको प्रेफरेंस देते हैं और उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, उसके बाद सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो ये हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके ज्यादा इजी लगेगा तो वैसे कर लेना, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे सेकंड फंक्शन मतलब एक्स माइनस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो कितना हो जाएगा भाई, x माइनस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहां पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होगा दोनों का, दो अलग अलग टर्म्स है। जितने भी टर्म्स होते हैं हम जानते हैं कि उनका इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन आपको कर देना होता है। तो यहां पर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर 1 बचेगा, तो इंटू 1 लिख देते हैं, प्लस x माइनस ए के साथ भी क्या बचेगा इंटू 1, क्योंकि x माइनस बी का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। तो ये आएगा आंसर आपके पास x माइनस बी प्लस x माइनस ए, यानी कि 2x माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल से किया हमने, जहां पर आपने बोला कि x माइनस ए आपका एक फंक्शन है और x माइनस बी आपका दूसरा फंक्शन है। ठीक, पहले आपने x माइनस बी को रखा नॉर्मल और डिफरेंशिएट किया x माइनस ए को, फिर ऐड किया आपने x माइनस ए को नॉर्मल रखा और x माइनस बी को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद ऐड कर दिया आपने, आंसर आया आपका 2x माइनस ए माइनस बी। क्लियर है? अब इसको ऐसे नहीं करते आप, और आप प्रोडक्ट कर देते। पहले कैसे करते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई आप कर देते, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आता एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स किया अपन ने। ठीक है, फिर माइनस एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a माइनस बी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा b प्लस ए बी का 0। तो कितना आ रहा है 2x माइनस ए माइनस बी, और यहां पर भी कितना आ रहा था आपका 2x माइनस ए माइनस बी। तो जो सा भी मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहां पर आपने देखा जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी आया। ए बी दोनों a और b क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो भाई जो x की पावर है 2 वो सामने आ जाएगी, तो 2x हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 माइनस ए एक्स का, भाई a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, b कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी का 0 हो गया। क्लियर है? तो आंसर 2x माइनस ए माइनस बी, यह आंसर है आपका। क्लियर करते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अब यहां पर बोल रहा है फॉर सम कांस्टेंट्स a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। ax स्क्वायर प्लस b के होल स्क्वायर को आप a प्लस b का होल स्क्वायर लगाकर ओपन कर लोगे, उसके बाद सारे इंडिविजुअल टर्म्स को डिफरेंशिएट करते जाओगे और आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर है ये बात? तो यहां पर आप बोलते हो भाई कि इसको सिर्फ ओपन करना है और डिफरेंशिएट करना है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो इसको आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट। ये क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट, खत्म कर दो इसको। क्लियर है बात? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ओपन करना और डिफरेंशिएट कर लेना हर इंडिविजुअल टर्म को। x की पावर n का बस फॉर्मूला लगना है, वो सबसे पहले ही फॉर्मूला, सबसे इजी फॉर्मूला है, ठीक है। जहां पर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, वहां पर कांस्टेंट को अलग कर देना, x की पावर n का फॉर्मूला लगाकर डिफरेंशिएट कर लेना। जहां पर अकेला कांस्टेंट है उसको 0 कर देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर सम कांस्टेंट्स a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस b। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर कौन सा रूल लगना है, तो यहां पर लगना है कौन सा रूल, कोशेंट रूल, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो आप बोलते हो x माइनस ए एक्स माइनस बी फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कांस्टेंट कोशेंट रूल में आप बोलोगे d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। यार फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन बोलते हैं हम। तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है भाई डिफरेंशिएशन ऑफ, या आप बोलोगे सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ये होता है आपका कोशेंट रूल। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आपके पास हैं। फर्स्ट है भाई ऊपर वाला x माइनस ए, डिनोमिनेटर में x माइनस बी, वो है सेकंड फंक्शन। तो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी हो जाएगा x माइनस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस ए माइनस x माइनस ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस बी अपॉन x माइनस बी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस बी ठीक है, x माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई 1, ठीक है, और a का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो आप बोलोगे x का डिफरेंशिएशन 1 है और a का 0, तो सिर्फ 1 बचेगा, माइनस x माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी करोगे तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और b का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो यहां पर भी सिर्फ 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में x माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर बचेगा x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, x से x कैंसिल, सिर्फ x माइनस बी का होल स्क्वायर बचा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। ये है आपका आंसर। क्लियर है? तो क्या किया आपने यहां पर आपको बोला गया था भाई इसका डिफरेंशिएशन निकालना है x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का। आपने बोला कोशेंट रूल यहां पर लगेगा, तो आपने कोशेंट रूल लगाया। फर्स्ट फंक्शन आपके पास x माइनस ए था, सेकंड फंक्शन x माइनस बी था। आपने पहले x माइनस बी मतलब सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट किया, x माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो यहां पर सिर्फ x माइनस बी बचेगा। सिमिलरली माइनस x माइनस ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस बी किया, उसका भी 1 आया, सिर्फ x माइनस ए बचा। माइनस को अंदर भेजा तो x माइनस का हो गया और a प्लस का हो गया, x से x कैंसिल, बचा a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप लोग चाहें तो इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लेना फर्स्ट प्रिंसिपल से बन रहा है कि नहीं बन रहा, और फिर बताना मुझे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल पीएलई वाला ही होता है ना, पीएलई वाला ही होता है मेरे ख्याल से, हाँ मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूं।
ये मैं मतलब हर बार पढ़ता हूं इस चीज को, हर बार मैं ध्यान में रखता हूं कि नहीं अब नहीं भूलूंगा मैं कि PLE है कि PAL है, बट मैं हमेशा भूल जाता हूं, पता नहीं क्यों। यही एक चीज है जो मेरे को कभी याद नहीं रहती। तो ठीक है, वैसे तो PLE होता, हाँ, और एक प्लेन में भी मैं कंफ्यूज होता हूं, पता नहीं क्यों। PLAIN और PLANE कब कौन सा लगाना है, पता नहीं क्यों वो ऐसा है। मैं बार बार पढ़ता हूं, मैं हमेशा, आप लोग भी होते क्या कोई कंफ्यूज इसमें? मेरे कोई हमेशा ही कंफ्यूजन रहती है इसमें। कितनी बार भी मैं देख लूं, कितनी बार भी मैं पढ़ लूं, कितनी बार भी लोगों से पूछ लूं, कितनी बार लोग मुझे बता दें, बट इसमें कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, खैर ये तो बात हो गई इंग्लिश की। अब यहां पर आपने क्या किया, डेरिवेटिव आपको निकालना था, आपने निकाल लिया। इसको एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल से भी ट्राई करना आप लोग, ठीक है। क्लियर करते हैं हम इसको, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इसके इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद कुछ और बहुत जोरदार धमाकेदार अच्छे क्वेश्चंस बाकी है इस एक्सरसाइज में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपके डेरिवेटिव के सारे एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे, मिसलेनियस बचेगी तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम, एंड RD शर्मा के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, तो डेरिवेटिव आपका बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा, उसमें कोई फिर दिक्कत परेशानी की बात नहीं बचेगी, ठीक है। तो अगर आपने शुरुआत से लेकर लास्ट तक सारे वीडियोस देखे हैं और कुछ भी आप मतलब मिस नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे चलते चलो। लेकिन अगर आपने कोई भी चीज मिस करी है तो भाई magnetbrains.com पर जा सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर क्या होता है ना यार, एक बहुत अच्छी बात जो लगती है मुझे, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। मतलब अगर आप YouTube पर वीडियो सारे देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कोई ऐड दिख जाएगा, कहीं कोई दूसरे वीडियो का रिकमेंडेशन दिख जाएगा और आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है वो चीजें। बट अगर आप ऐप या वेबसाइट से जाकर खोलते हो आप और फिर वो वीडियोस देखते हो तो वहां पर डिस्ट्रैक्शन की कोई बात नहीं, आपको सिर्फ वही चीज देखेगी, आप आराम से पढ़ सकते हो सब। एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरा ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहां पर KG से लेकर क्लास 12 तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTST ओलंपियाड सबकी प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से अरेंज्ड है और बनी हुई है। तो आप वहां पर जाकर चीजों को बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हो, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आपको जाना है भाई CBSE इंग्लिश मीडियम क्लास 11th में, जैसे ही क्लिक करोगे तो 11th के सारे कोर्सेज आपको दिखने लगेंगे। आपको मैथ्स में जाना है तो मैथ्स में जाकर NCERT पर वॉच नाउ करना। जैसे ही आप मैथ्स पे वॉच नाउ करोगे तो भाई मेरे जितने भी वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वो वहां पर आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। तो आप उनको पढ़ना, समझ, मतलब उसके टाइटल को पढ़ना और समझना कि हाँ यही वीडियो जो मेरे से मिस हो गया था, रिवीजन करना था और मिल नहीं रहा था, तो वो आपको वहां पर दिख जाएगा। वहीं वो आपको क्लिक करोगे, वहां आ जाऊंगा मैं और आपको पढ़ाने लग जाऊंगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको आराम से सारी चीजें पढ़ते हुए चलना, कुछ भी स्किप मत करना, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव को इस बात से फायदा हो सकता है या आपको खुद को इस बात से फायदा हो सकता है तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को जाके जरूर आप सब्सक्राइब करें या उन तक बात पहुंचाएं जिनको इस बात से फायदा होगा, क्योंकि वहां पर सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस शुद्ध हिंदी भाषा में आपके लिए अवेलेबल है। तो आराम से देखो, सारी चीज समझते हुए चलो वहां से भी, ठीक है। अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती है। तो इतना तो बनता है ना आपके साइड से भी, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, इंस्टा पे, FB पर, सब जगह फॉलो जरूर कर लो। आप लोग डाउट पूछोगे तो भाई आपके तो डाउट क्लियर ही होंगे और साथ में आपके जो फ्रेंड्स उस पर ज्वाइन हैं उनके भी डाउट्स क्लियर होंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे साथ में, ठीक है। तो इनको जरूर ज्वाइन कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम और भी अच्छे क्वेश्चंस डेरिवेटिव के सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।